आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समीर नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अवामी नुमाइंदों को जिले में कोरोना के हालात से वाकिफ करवाने कलेक्टर ऑफिस में अहम मीटिंग मुनक़िद। मोर्चा न निकालने के लिए जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने MP को मनाने की भरपूर कोशिश, मगर रुकन पार्लियामेंट मोर्चा निकालने पर वज़िद। मुख्तलिफ सियासी जमातें और समाजी तंजीमें भी कर रही है लॉकडाउन की मुखालिफत। स्लम बस्तियों के साकिनान भी नहीं चाहते मुकम्मल तालाबंदी। हुकूमत व इंतजामिया से तवज्जो का मुतालिबा। कीलगांव तालुका सुल्लड़ के शहीद जवान संदीप जाधव की याद में तामीर की गई यादगार। ब्रिगेडियर MM वेटेकर के हाथों किया गया इफ्तिताह। शहीदों की बेवाओं और उनके अहले खाना को हर किस्म की सरकारी इमदाद पहुंचाने के लिए पाबंद, कहा ब्रिगेडियर ने। और 31 मार्च के आगाज पर नाफिज किए जा रहे लॉकडाउन के पेश नज़र गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वाले हो गए सरगर्म, मगर इनके अज़ाइम चकनाचूर करने पुलिस भी हो गई मुस्तैद। जगह जगह मारे जा रहे हैं छापे और जब्त किया जा रहा है गैर कानूनी शराब का ज़ख़ीरा। अब खबरें तफसील से। लॉकडाउन से मुतालिक जिला कलेक्टर ऑफिस में MP, MLAs और दीगर अवामी नुमाइंदों की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जहाँ इंतजामिया के अफसरान ने उन्हें ज़िला में कोरोना के हालात से वाकिफ करवाया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की दूसरी वबाई लहर को रोकने और कोरोना की जंजीर को तोड़ने की ग़र्ज़ से डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के सदर की हैसियत से ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता और दीगर मेंबरान ने 31 मार्च के आगाज़ यानी आज शब 12 बजे के बाद से 9 अप्रैल की रात 12 बजे तक ज़िला भर में सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान महदूद वक़्फ़े के लिए लाजमी अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त की भी इजाज़त दी गई है, मगर सभी कारोबार बंद रखने का हुक्म दिया गया है। ज़िले भर में कोरोना की हालत से वाकिफ़ करवाने के लिए अवामी नुमाइंदों की एक अहम मीटिंग आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस के DPDC मीटिंग हॉल में रखी गई, जिसमें MP इम्तियाज़ जलील, MLA प्रदीप जायसवाल, अतुल सावे, MLC अम्मदास दानवे और दीगर अवामी नुमाइंदे शरीक थे। मीटिंग के आगाज़ पर ज़िला कलेक्टर और दीगर आला अफसरान ने अवामी नुमाइंदों को ज़िले के हालात से वाकिफ़ करवाया। इस मीटिंग में MP इम्तियाज़ जलील और रुकन असम्बली अतुल सावे ने कहा कि कोरोना की रोकथाम का हल लॉकडाउन नहीं है। MP इम्तियाज़ जलील ने कहा कि जिस अंदाज में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इसके वो पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है और कल भी खिलाफ ही रहेंगे। उन्होंने सरकारी व नीम सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता कई बरसों के स्टाफ के तक़र्रुरात न किए जाने पर भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्रीज़ खुली रखने के इंतजामिया के फैसले पर भी सख्त एतराज़ जताया, जबकि MLA अतुल सावे ने मशवरा दिया कि बिजली सप्लाई कंपनी और म्यूनसिपल इंतजामिया शहरियान के साथ बिजली बिलों के बकाए और प्रॉपर्टी टैक्स व पानी पट्टी वसूली के लिए सख्ती न करे, बल्कि शहरियान को 3 या 4 अक़सात में बकाया बिल और बकाया टैक्स अदा करने का मौका दिया जाए। दीगर नुमाइंदों ने भी अपनी बात रखी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद इम्तियाज़ जलील और दीगर अवामी नुमाइंदों ने मीडिया से बात भी की। और मुझसे जब पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं लॉकडाउन का 200% इसका विरोध करता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, इन्हीं के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ही जो हेड है महाराष्ट्र के डॉक्टर प्रदीप अवटे, ये स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर है, पूरे महाराष्ट्र के हेड है। इन्होंने खुद ने ये कहा है अभी कल के दिन ही कि लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है करके। और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि लॉकडाउन नहीं है। डॉक्टर अवटे साहब ने ये कहा है कि पहले फेज के अंदर लॉकडाउन इसलिए जरूरी था कि हमको खुद नहीं मालूम था कि वायरस किस तरह से बिहेव करने वाला है। हमको ये मालूम था कि हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमराई हुई है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ब्रीदिंग टाइम मिल जाता है कि वहाँ पर हम अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन अब 1 साल हो गया है और 1 साल के अंदर भी अगर सरकार ने और प्रशासन ने अगर अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया और ये फैसला ले लेती है कि हम लॉकडाउन करेंगे और लॉकडाउन के अंदर भी कुछ लोगों को रियायत दी जाएंगी और कुछ लोगों को नहीं दी जाएगी,
मैंने अपने तौर के ऊपर साफ कहा है कि अगर बंद करना है तो आप सब चीज़ बंद करने की बात करिए, उसके अंदर इंडस्ट्रीज को भी। तो उनका ये तर्क है कि नहीं, इंडस्ट्री की चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि हमको कोरोना की चेन ब्रेक करने का है, इंडस्ट्री की चेन की फिक्र हमारे को नहीं है करके। आप एक तरफ मजदूरों की जान खतरे में डाल रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, छोटे छोटे व्यापारी जो है उनको है तो ये खत्म करना चाहिए करके। तो अपने अपने लोगों के सुझाव आए हैं, लेकिन मैंने अपने तौर के ऊपर ये साफ कहा है कि गरीबों का जो गुस्सा है, जो आज लोग परेशान है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, उनके गुस्से को आप आजमाइए मत। यहाँ शिवसेना, एमआईएम, कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, भाजपा का सवाल नहीं है। यहाँ जब ये शहर के अंदर कोरोनाग्रस्त जो बढ़े जा रहे हैं, उसके लिए लॉकडाउन करने का उन्होंने जो निर्णय लिया है, अब निर्णय के हम भी वो विरोध में है, क्योंकि हर लोगों को मिलना चाहिए। गरीब लोग जाएंगे कहाँ? इसलिए उन्होंने बताया कि हमने 12 बजे तक किराना दुकान खुले रखने की हमने सहूलत दी हुई है। हमने भाजी वालों को 12 बजे तक की सहूलत दी हुई है, दूध वालों को हमने सहूलत दी हुई है, जो नॉनवेज खाते हैं उन लोगों के लिए भी 12 बजे तक सहूलत दी हुई है। इस तरह से हम लोगों ने भी उनसे डिमांड की है कि आने वाले मेडिकल में होंगे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में होंगे, उन पेशेंट का भी अच्छी तरह से ख्याल होना चाहिए, ताकि लोगों के फ़ोन हमारे पास आते, कहीं सुविधा मिल रही नहीं, कहीं सुविधा मिल रही है। इसलिए हमने कहा है कि उसके तरफ ख्याल देते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन करने से पहले आप जो 12 बजे का टाइम है और उसको आपको 2 बजे तक बढ़ाते आया तो अच्छा होगा। इसलिए हमने उनको सपोर्ट किया और लॉकडाउन कल से लगने वाला है। कल से लॉकडाउन हमने उसको विरोध किया है। हमारा बोलना है कि आज पूरे शहर को लॉकडाउन करने से मसला हल नहीं होगा। उसके जगह कुछ प्रशासन ने कड़क कार्रवाई, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते, ऐसे लोगों पे जमाबंदी करते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमने आज मांग की है। और जो मेडिकल सुविधा है उसके अंदर जैसे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन ये है, और डॉक्टर्स, जैसे आज घाटी और मिनी घाटी जो है उसमें डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ पे डॉक्टर्स का एम्प्लॉयमेंट ताबड़तोड़ करना चाहिए। हमने एमपी इम्तियाज़ जलील के सामने हमारी बात रखी है। वो मुझसे ज़्यादा शहर के बारे में सोचते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इस लॉकडाउन के लिए हमें सपोर्ट करेंगे। अवामी नुमाइंदों के साथ आज की मीटिंग समरावर साबित होगी। एमपी और एमएलएस ने जो सिफारिशात रखी है उन पर यकीनन अमल किया जाएगा। शॉप बंद किए, होटल बंद किए, पेट्रोल पंप बंद किए, कार्रवाई कोई अंतिम ही नहीं। मुझे लोगों को लाइन पे रखना है और मुझे विश्वास है कि इसके बाद में अभी बहुत सारा सुधार हो जाएगा। एक लंबा चौड़ा प्रेस नहीं हो सकता। मेरी रिक्वेस्ट है, अभी मैंने मेरा मुद्दा उनको समझाया है और मुझे विश्वास है कि इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन। वो शहर के बारे में मेरे से ज़्यादा सोचते हैं। मैं तो ऑफिसर हूँ, मेरी जितनी सोच है उससे ज़्यादा सोच उनकी है। तो हमने उनके मुद्दे, उनके व्यू पॉइंट से उन्होंने कुछ मुद्दे रखे थे कि घाटी के पद भरेंगे ना, लेकिन वो कल तो नहीं भरूंगा ना मैं। घाटी के पद तो 17 साल से खाली है। हाँ। मैंने समझाया उनको, सर बाकी लोगों के लिए आपने 3 साल दिए, मुझे रिक्वेस्ट है मुझे 5-6 महीने तो दीजिए। मैं 6 महीने, मुझे 6 मंथ्स हो गए यहाँ के। अगर 6 मंथ्स में मेरे से कुछ नहीं हुआ तो डेफिनेटली फिर आपके बात में मैं आ जाऊंगा। लेकिन कोविड की वजह से मैं इसमें कुछ, मेरा भर्ती करना कलेक्टर का काम नहीं, लेकिन अभी मैं उसको लीड करूंगा। कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख है तो मैं उसको लीड करूंगा। भर्ती मेरा काम नहीं, लेकिन उसको इस तरह से लीड। उनके बहुत अच्छे इश्यूज हैं। उन्हें घाटी के लिए पद मांगे, सुपर स्पेशलिटी के लिए पद मांगे, आयुष हॉस्पिटल मांगा, सब में मैं लीड करूंगा। बस इतना ही चाहता हूँ, मुझे वो सपोर्ट कर। लॉकडाउन अगर लगता है तो अभी लास्ट एक ही क्वेश्चन है। मैं पब्लिक को अपील करूंगा कि दिस लॉकडाउन इज फॉर देयर वेलफेयर, उनके अच्छे के लिए मैं कर रहा हूँ। मेरा सब टीम कर रही है, हम कर रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा, मैं छोटा शब्द दूंगा, हम। तो मुझे सबका सहयोग चाहिए और मुझे सबका सहयोग मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द एमएलएज, एमपीज। आज जो मीटिंग में आए थे उन्होंने बहुत अच्छे इश्यूज रखे, बिल्कुल। और उनकी मेरी मीटिंग हमेशा होती रहेगी। उन्हें अच्छे इश्यूज रखे। उन्हें एक अच्छा इशू ये भी रखा कि जो डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आ रहे, वो बोल रहे हम नहीं करेंगे, तो मैं उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने तक आगे जाऊंगा। ये बिल्कुल वहाँ मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाऊँ कि उनका जो रजिस्ट्रेशन दिया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, वो कैंसिल करने के लिए मैं लिखूंगा। क्योंकि ये जो उनको डिग्री मिली है समाज से मिली है। हॉस्पिटल उन्होंने जो है जहाँ पढ़े वो समाज का पूरा उसमें सहयोग है। अगर वो बोलेंगे मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं चलेगा। ये सुझाव सम्मानीय आमदार महोदय से आया था कि अब तक आपने क्यों नहीं किया। मैं करूंगा, आज करूंगा। जो नहीं आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूंगा। कोई धंधा करने के लायक नहीं बचेगा, कहीं डॉक्टर रहने के लायक नहीं बचेगा। थैंक यू। एमआईएम की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन के खिलाफ जुलूस निकालने के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी लॉकडाउन की मुखालफत करने का फैसला किया है।
बीजेपी की व्यापारी शाख ने आज रात से जिला भर में लगाए जा रहे लॉकडाउन को ताजिरों के साथ नाइंसाफी करार दिया। औरंगाबाद जिले में आज रात 12 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज हो रहा है। जिला इंतजामिया के इस ऐलान की कई सियासी जमातों ने मुखालिफत शुरू कर दी है। इनमें MIM और वंचित बहुजन आघाड़ी के बाद अब बीजेपी भी शामिल हो गई है। बीजेपी के व्यापारी शाख की जानिब से कहा गया है कि पहले ही गुज़िश्ता 1 साल से जारी कोरोना वायरस की वजह से ताजिरों की कमर टूट चुकी है। इन हालात में भी बैंक की किस्तें, बिजली के बिल, दुकानों के किराए और मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करनी पड़ रही हैं। बिजली बिल अदा न करने पर बिजली काटी जा रही है, तो वहीं बैंक की किस्तें न अदा करने पर बैंक नोटिस भेज रहे हैं। बीजेपी के व्यापारी शाख का कहना है कि रियासती हुकूमत कोरोना वायरस से निमटने में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों और ताजिरों पर लॉकडाउन को ज़बरदस्ती थोप रही है। व्यापारी शाख के ओहदेदारान ने पूछा कि जब हुकूमत में शामिल रहनुमा खुद कह रहे हैं कि लॉकडाउन इस बीमारी का हल नहीं है, तो फिर क्यों लॉकडाउन की हिमायत में जवाब पेश किए जा रहे हैं। इस बारे में औरंगाबाद के ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान को मुतालबाती महज़र पेश किया गया। इस मौके पर व्यापारी शाख के ज़िला सदर विनोद मंडलेचा, मराठवाड़ा कोऑर्डिनेटर मुकेश जैन और नायब ज़िला सदर चंद्रकांत जादवर के अलावा सेक्रेटरी संदीप मूथा भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील के मौलाना 31 मार्च के लॉकडाउन मुखालिफ एहतजाज व मोर्चे की हिमायत में मुज़ाफ़ात कीसापुरी ग्राम पंचायत के नायब सरपंच ने अपने एक बयान में कहा है कि देही अवाम व साकिनान का गुजारा खेती बाड़ी पर मुनहसर होता है और इनके इलाके के अवाम भी बागाती आम, जाम, अंजीर, चीकू जैसी पैदावार से गुजर बसर करते हैं। लॉकडाउन के हालात में इनकी मज़कूरा बागाती पैदावार कोई लेने तैयार नहीं है। अक्सर व्यापारी अपने बागात की पैदावार व्यापारियों को क़ब्ल अज़ वक्त ही थोक भाव फ़रोख्त कर देते हैं और ये व्यापारी इस माल को रियासत व ज़िला भर में फ़रोख्त करते हैं। लेकिन इस तरह के पे दर पे लॉकडाउन और तालाबंदियों के हालात से व्यापारी इस माल को ख़रीदने तैयार नहीं है, तो किसान बज़ाते खुद ये माल बेच रहे हैं, जिसके सबब कीमतें कम मिल रही हैं। और अब जब लॉकडाउन ही लग जाएगा तो इनकी इस बिक्री पर भी रोक लग जाएगी और इनके बागाती माल सड़ गल कर तबाह होकर रह जाएंगे और ये हालात किसानों को माशी तौर पर तबाह कर देंगे। ज्ञानेश्वर पवार, केसापुरी उपसरपंच, ग्रामीण भागातून येतो मी। इम्तियाज जलील साहेबांनी, खासदार औरंगाबाद यांनी जो 31 तारखेला जो मोर्चा काढलेला आहे, त्या मोर्चाला आम्ही जाहीरपणे आमचा पाठिंबा देत आहे। सदरील आता जो लॉकडाऊन लागलेला आहे, पहिले जे 1 वर्ष लॉकडाऊन मध्ये गेलेले आणि याच्यात ग्रामीण भागातून आमचे जे फळबागचं उत्पन्न आहे, शहरामध्ये मोंढा असल्यामुळं कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आमच्या गावातले अंजीर व पेरू जास्त प्रमाणात विक्री कृषी उत्पन्न बाजार समितीत होती आणि दरवर्षी मागच्या वर्षी बी ऐन सीझनच्या टायमाला लॉकडाऊन झाल्यामुळं व्यापाऱ्याचं आणि आमचं शेतकऱ्याचं इतक्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। सदरील हे लॉकडाऊन थांबवण्यात यावे। जसं आजच्या स्थितीमध्ये जसं चालू होतं, रात्रीला बंद आणि दिवसा चालू होतं, त्या पद्धतीत चालू असला पाहिजे आणि जर हे लॉकडाऊन जर असं कायम चालू झालं तर याला आमचा विरोध आहे आणि इम्तियाज जलील साहेबांच्या ज्यांनी ते पाऊल उचललेलं आहे त्याला आमचा जाहीर पाठिंबा आहे। जिला औरंगाबाद में लगने वाले लॉकडाउन की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गढ़ की जानिब से शदीद मुखालफत करते हुए जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। पिछले 1 साल के अरसे से कोरोना की वबाई सूरत हाल के सबब मुल्क भर में लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों को आयद कर रखा है और इसके शदीद माली, माशी और रोज़गार के नुकसान अभी तक देखे जा रहे हैं। ऐसे में फिर से कोरोना की दूसरी दस्तक की बुनियाद पर दोबारा शहर व ज़िले को लॉकडाउन में झोंक देने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से पहले ही से परेशान हाल अवाम व गरीब मेहनतकश व मजदूर पर भुखमरी व फाका कशी की नौबत आ पड़ेगी और कोरोना की मौत मरने से कबल सैकड़ों लोग भुखमरी की मौत मर जाएंगे। तालाबंदी और कर्फ्यू की ज़िला औरंगाबाद के सभी अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ पार्टी व तंजीमों ने मुखालिफत की है। सुबह के औकात में आज शहर के टीवी सेंटर चौराहे पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले की जानिब से शदीद मुखालिफत करते हुए ज़िला इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। पुलिस की जानिब से एहतजाज में इजाज़त न मिलने पर मुजाहिरे के मकाम पर ही पुलिस इंतजामिया को एक मुतालिबाती मेमोरेंडम सौंप दिया गया और लॉकडाउन व कर्फ्यू आयद किए जाने की मुखालिफत की गई। हम लॉकडाउन को हमारे विरोध है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का और हम इसका निषेध कर रहे हैं। कलेक्टर का, उद्धव ठाकरे सरकार का हम निषेध करके यहाँ पे जो लॉकडाउन लगा रहे हैं, गरीब लोग रोजगार नहीं, उन्हें खाने के लिए अन्न धान्य नहीं, चाय के लिए पैसे नहीं, वो लोग मर रहे हैं, उनका इंतजाम करो फिर लॉकडाउन लगा है हमारा बोलना। इंतजामिया की जानिब से लगाए जा रहे लॉकडाउन की मुखालफत करते हुए लोक विकास परिषद के बानी सदर सैयद अब्दुल वाहिद ने अपील की है कि कोरोना मुतासरा मरीजों के लिए दवाखानों में वेंटिलेटर्स
फौरी फराहम करवाई जाए। औरंगाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पर आमदार खासदार इनकी मीटिंग हुई जिलाधिकारी कार्यालय पर। जिलाधिकारी कार्यालय पर इससे पहले जितने भी मीटिंग हुए हैं, जिलाधिकारी साहब ने कभी भी लोक प्रतिनिधि जैसे आमदार खासदार इनको अपने मीटिंग में कभी भी नहीं बुलाया। आज इसलिए बुलाना पड़ा कि खासदार 2 दिन से प्रेशर बना रहे थे। अगर पहले ही बुलाते थे ये नौबत नहीं आती। और दूसरी बात, जिलाधिकारी, कॉरपोरेशन कमिश्नर ये जो निर्णय ले रहे हैं तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये खुद को पुराने ज़माने के जो राजा रहते थे ना, अपना दिल चाहा वैसे निर्णय ले, वैसे फैसले पब्लिक पे थोपे, ये ऐसा कर रहे हैं। ये सही नहीं है। इस देश में लोकतंत्र में जनता मालक है और जनता ने जिनको चुनकर दिया है वो लोक प्रतिनिधि को ही आप जो है तो बाजू में करके निर्णय लेंगे। मैं नहीं समझता ये अच्छी बात है। और दूसरी बात, कल का ये जो मोर्चा है तो ये मोर्चा क्यों है भाई? ये भी समझते परे है कि लॉकडाउन तो होना ही है। पब्लिक लॉकडाउन से नजात चाहती है। पब्लिक नहीं चाहती ये लॉकडाउन हो। मजदूर लोग, गरीब लोग, छोटे धंधे वाले ये सब काफ़ी परेशान हैं। लोग उम्मीद से देख रहे हैं कि भाई ये मोर्चा, खासदार, आमदार ये कुछ कोशिश कर रहे हैं तो हमारे को लॉकडाउन से नजात मिलेगी। लेकिन लॉकडाउन तो रहेगा ही, तो फिर मोर्चा क्या है? मैं पूरी तरीके से लॉकडाउन का भी विरोध करता हूं और मोर्चे का भी विरोध करता हूं। और प्रशासन से एक अपील और एक गुजारिश करता हूं कि भैया इलाज के तरफ ध्यान दीजिए। इलाज जो है तो आपके पास बिल्कुल नहीं है। घाटी में 96 वेंटिलेटर है और वो सब पेशेंट को ऑलरेडी लग चुके हैं। अब नया पेशेंट वहाँ पे जाता है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास वेंटिलेटर नहीं है। और एक राय, एक सलाह हमारी ये है कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है तो गरीबों का इलाज हो जाए, गरीबों को भी वहाँ पे एडमिट किया जाए, कोरोना का इलाज वहाँ उनका किया जाए और उसका बिल गवर्नमेंट दे। कुछ करना चाहते तो ये कीजिए। शुक्रिया। शहर व जिले में लगाए जा रहे लॉकडाउन ने माजूर अफराद की तकालीफ को देखते हुए हुकूमत इंतजामिया माजूरीन के खातों में 10,000 रुपये फीकस जमा करवाए। इस तरह का मुतालिबाती मकतूब डिप्टी जिला कलेक्टर संजीव जादवर को माजूरीन सेल की जानिब से पेश किया गया। लॉकडाउन के दौरानिए में वो सख्त हालात होते हैं जिसमें अच्छे खासे सेहतमंद हट्टे कट्टे मजदूर, मेहनतकश और दरमियानी तबके के सभी लोग माशी तौर पर परेशान हाल हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में माजूर व अपाहिज और मजबूर लोग किस तरह इन हालात में ठीक ठाक रह सकते हैं, इनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए माजूरीन की जानिब से हुकूमत व इंतज़ामिया से मुतालिबा किया गया कि माजूरीन के खातों में फ़ीकस 10,000 रुपये बतौर राहत जमा कर दिए जाएँ। इस तरह का मुतालिबाती मेमोरेंडम डिप्टी कलेक्टर संजीव जादवर को दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के माजूरीन सेल के शहर सदर मुदस्सिर अंसारी, नायब सदर शेख मुनीर, शेख शकील, माजिद मिर्ज़ा, सैयद कलीम, अब्दुल्ला शेख, मोहम्मद एहसान और महजबीन खातून मौजूद थे। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी विकलांग सेल की तरफ से आदरणीय कलेक्टर साहब को एक मुतालिबाती मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि कल आने वाली 31 मार्च से 8 अप्रैल तक जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इसमें विकलांग लोगों को जो समस्या झेलना पड़ेंगी, जो विकलांग कमा नहीं सकते, जो घर पर बैठे अभी तो ना उन्हें संजय गांधी की नीति भी अभी तक उन्हें नहीं मिली गई है। तो हमने कलेक्टर साहब से ये मुतालबा किया है कि हर दिव्यांग, औरंगाबाद में टोटल 3,000 विकलांग है, तो हर विकलांग के खाते में 10,000 रुपये मुहैया किए जाए और उन्हें लाशिंग किट भी मुहैया की जाए ताकि लॉकडाउन में उन्हें कोई परेशानियों का सामना ना होना पड़े। इस पर डीएम साहब ने हमें ये तयक्कुन दिया है कि आपके मुतालिबात जल्द से जल्द मंजूर किए जाएंगे। और हमने उन्हें ये भी कहा है कि अगर हमारे मुतालिबात मंजूर नहीं किए जाते तो तमाम विकलांग लोग अपने परिवार के साथ डीएम ऑफिस पर अनशन कर लेना और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके वो यहाँ आंदोलन लेकर आई हैं। और इस समय अगर विकलांग लोगों को कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी प्रशासन की लेंगी। हमने उन्हें यही कहा है
भाई अब्दुल मुदस्सिर अंसारी शहर अध्यक्ष कांग्रेस विक्रमगंज। चिल्लो तालुका के केलगांव के शहीद जवान संदीप जाधव की याद में तामीर की गई यादगार का इफ्तिताह ब्रिगेडियर MM वेटेकर के हाथों अमल में आया। जारी कोरोना वायरस की वजह से इस तकरीब में चुनिंदा लोगों को ही मदऊ किया गया था। फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जान का नजराना पेश करने वाले सिल्लोड ताल्लुक़े के केलगांव के जवान संदीप जाधव की याद में तामीर की गई यादगार का काम मुकम्मल हो गया है। इस यादगार का इफ्तिताह 15th मराठा बटालियन के ब्रिगेडियर MM विटेकर ने किया। इस मौके पर ब्रिगेडियर MM विटेकर ने कहा कि शहीदों की बेवाओं और उनके अहले खाना को हर किस्म की सरकारी मदद पहुँचाने के लिए वो अहदबंद हैं और इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी कि शोहदा के बच्चों को बेहतर तालीम मिल सके। इस दौरान शहीद जवानों की बीवियों को शॉल और साड़ियाँ देकर उनके तईं इजहार तशक्कुर पेश किया गया। कोरोना वायरस की वबा की वजह से इस साल तकरीब में गिने चुने लोगों को ही मदऊ किया गया था। इस दौरान संदीप जाधव अमर रहे के फलक शिगाफ नारों से इलाका गूंज उठा। तकरीब में शहीद जवान की अहलिया के अलावा उनके वालिद और भाइयों ने शिरकत की। इस दौरान गांव के साबिक फौजियों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र आज रात 12 बजे के बाद से जिले भर में 10 रोज़ा लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस ज़िम्मन में हमने मुस्लिम बस्ती में रहने वाले साकिनान से मुलाकात की और इनके तासुरात जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं लॉकडाउन के ताल्लुक से क्या कहते हैं ये लोग। तो ये लॉकडाउन नहीं है, सरकार हमारी इतनी क्यों फिक्र कर दी? और जब सरकार को हमारी इतनी फिक्र है तो सरकार ने हमारे खर्चे पानी के बारे में सोचना, हमारे किराए भाड़े के बारे में सोचना। हाँ, हमारे को करुणा से मत मरन दो बोलना, तुम भूख से तड़पा के मारो बोलना। सरकार को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कीड़े मकोड़े की मौत होना नहीं, हमको तड़प के मर के हम खुलेआम जीना चाहते और खुलेआम हम मरना चाहते। सरकार ने ये बात समझ लेना और लॉकडाउन नहीं लगाना। लॉकडाउन मत लगाओ, हम बहुत गरीब लोग हैं, कमाने और खाने वाले। लॉकडाउन मत लगाओ, बोले बस इतना बोलना। हमारे बच्चे रोज लगाते दुकान खोलते, 2-3 घंटे में क्या धंधा होता है? कुछ भी नहीं होता। गाड़ियाँ लगाते हैं वो भी कुछ नहीं होता। और जितनी जल्दी लॉकडाउन लग जाता है शाम 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है। इसका ये बोलना है लॉकडाउन मत लगाओ बोलना बस। लॉकडाउन ये जो है तो नया लगाए तो बेहतर है। हमारा कहना यह है कि ये बस्ती में जो लोग रहते हैं सब रोज के कमाने रोज के खाने वाले लोग हैं, रोज कमाएंगे तो रोज खाएंगे। हाँ, इसमें बहुत से लोग रस्ते चलाते हैं, दुकान गाड़ा रखलते हैं, हाथ गाड़ी लगाते हैं। ये सब लोग ऐसे किस्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो हमसे सरकार से ये गुजारिश है कि भाई लॉकडाउन ना लगाए, या तो फिर लॉकडाउन अगर लगाना चाहते हैं तो इनको अपने पास से कुछ मदद करें। हाँ, घर घर इनकी मदद पहुँचाए। फिर हमारा बोलना यही है कि भाई लॉकडाउन जो है तो नहीं लगना चाहिए। औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत सारे सड़क बस्तियाँ हैं, वहाँ जो रोज मजदूर रोज कमाने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है तो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आज जो है तो कंपनियाँ चालू है बहुत सारी, उनको जो है तो महीने भर की जो है तो पेमेंट चालू रहती है। वो जाके आज गरीब ने कहाँ जाना? एक रिक्शा ड्राइवर जो है जो रोज कमाता 100-200 रुपये, तुम 2-3 घंटे धंधा करो बोलते, उसमें उन्हें क्या करेंगे? 2-3 घंटे में एक किराया जो है तो वो लोगों को मिलता है। और जो है तो सिटी के अंदर तुम आप जाके देखो तो तमाम चीज़ें जो है तो महंगाई के ऊपर है। जैसा घर किराया ज़्यादा है, कहाँ से किराया घर वाला कितने भी किराए को देना पड़ता है, फिर हम कहाँ से भर सकते हैं? अगर तुम मत लगा दिए तो उस बात से हम बड़े नहीं लगाए तो चलेंगे, बहुत परेशान हो जाते। नहीं हमारा नहीं जमेगा, काम को जाते बच्चे सब छोटे बात है, छोटे बच्चे हैं, कहाँ से कर सकते? ये आदमी तो नहीं है। दौलताबाद किले के पीछे वाक़े केसापुरी गांव में बंजारा समाज के लोग की बड़ी आबादी रहती है। यहाँ होली का त्यौहार हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस मरतबा यहाँ होली का रंग कोरोना वायरस की वजह से कुछ फीका रहा। तारीखी दौलताबाद किले के पीछे 4 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है कीसापुरी। यहाँ बंजारा समाज के अफराद की बड़ी आबादी रहती है। हर साल कीसापुरी में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस मरतबा कोरोना वायरस के साये ने होली को भी नहीं छोड़ा और होली का रंग इस मरतबा कुछ फीका रहा। यहाँ रहने वाले लोगों ने करीब रहने वाले लोगों के साथ मिलजुल कर होली का त्यौहार मनाया। धूलिमंदन की शाम यहाँ लठ मार होली खेली जाती है, जिसमें सभी ख़वातीन एक घेरा बनाती हैं और उसमें पानी का हंडा रखा जाता है। ख़वातीन के एक हाथ में डोर होती है और दूसरे हाथ में लठ। इस दौरान सभी शादीशुदा और कुंवारे मर्द औरतों के नरगे से पानी के हंडे को निकालने की कोशिश करते हैं। इस रस्साकशी के दौरान ख़वातीन उन्हें लठ से मार भगाने की कोशिश करती हैं। जो मर्द हंडा निकाल लाने में कामयाब होता है उसे इनामात दिए जाते हैं। जश्न का ये समा रात देर गए तक जारी रहता है।
नारेगांव वार्ड नंबर 35 मशरिक हिस्से में साकिनान का पानी का मसला हल करने के लिए वहां पानी की टाकी का तामीरी काम शुरू करवाने पर भारत मुक्ति मोर्चा के जिम्मेदारान और इलाके के साकिनान ने राब्ते वजीर सुभाष देसाई और मुतालिका सभी अफसरान का शुक्रिया अदा किया। भारत मुक्ति मोर्चा नामी तंजीम के कारगुजार शहर सदर अली यार खान का कहना है कि नारेगांव वार्ड नंबर 35 के मशरिकी हिस्से की आबादी 25,000 से ज़्यादा है और यहाँ के साकिनान गुज़िश्ता कई वर्षों से यहाँ आबाद हैं, मगर मुतालिका इंतज़ामिया ने अब तक यहाँ पानी फराहमी का कोई इंतज़ाम नहीं किया था। इससे कबल शेंद्रा MID को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन पर लगे वॉल्व से इलाके के साकिनान किसी तरह अपने पीने के पानी की ज़रूरत पूरी कर लिया करते थे, मगर अब ये पाइपलाइन भी ड्राई हो चुकी है, जिसकी वजह से इन लोगों को पानी के लिए दरबदर ठोकरें खानी पड़ रही थी। इससे पहले भी इलाके के साकिनान ने कई मरतबा इस मसले को हल करने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद मुतालिका इंतज़ामिया ने 3 साल पहले वहां पानी की टाकी की तामीर के लिए वहां की मिट्टी की लेबोरेटरी जांच करवाई थी, मगर नामालूम वजह के सबब इसके बाद बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। लिहाजा 12 दिसंबर 2012 को भारत मुक्ति मोर्चा के कारगुजार शहर सदर अली यार खान और शहर सेक्रेटरी संतोष साड़वे की रहनुमाई में इलाके के साकिनान औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वजीर सुभाष देसाई से मुलाकात करके इन्हें अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए एक मेमोरेंडम इनके सुपुर्द किया, जिसके नकुल इलाकाई कमिश्नर, ज़िला कलेक्टर और म्यूनसिपल कमिश्नर को भी दी थी। इस मामले में राब्ता वजीर ने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए मुतालिका इंतज़ामिया को पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने की गर्ज से इलाके में पानी की टाकी के तामीरी काम फौरी शुरू करवाने की हिदायत दी थी, जिसके बाद यहाँ टाकी की तामीरी काम शुरू कर दिया गया, जिस पर भारत मुक्ति मोर्चा नामी तंजीम और इलाके के साकिनान की जानिब से रियासती वज़ीर आलम, राब्ते वज़ीर और सभी मुतालिका सरकारी अफसरान का शुक्रिया अदा किया गया। कोरोना मरीज की निगहदाश्त में मुजरिमाना गफलत के सबब जिला अस्पताल में एक मरीज ऑक्सीजन के बिना कमोबेश 4.5 घंटे बैतुल-कला में गिरकर पड़ा रहा और बिलाखिर इसकी मौत हो गई। इस तरह के इल्ज़ाम मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने आयद किया। इस वाक़े की तफसीलात कुछ यूँ बतलाई गई हैं कि रात के वक्त मज़कूरा कोरोना मरीज़ बैतुल-खला में गया और चकराकर वहीं गिर पड़ा और फिर किसी ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। आया है कि कोरोना के शरीक अस्पताल मरीज़ मुकम्मल तौर पर अस्पताल के अमलों के ही रहम करम पर होते हैं, इनके पास इनके अकारिब भी मौजूद नहीं होते। इस मरीज़ की जानिब जब अस्पताल के किसी फ़र्द ने 4 घंटे तक तवज्जो न देकर जब मुजरिमाना गफलत बरती तो इसका खामियाजा इस मरीज़ को अपनी जान देकर अदा करना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी के शिकार इस मरीज़ का वॉशरूम में दम घुट गया और वो फौत हो गया। इस तरह का इल्ज़ाम इसके रिश्तेदारों ने आयद किया है। अगर ये साना हकीकत है तो फिर औरंगाबाद ज़िले अस्पताल के अमले और यहाँ के इंतजामात पर तो एक इंतहाई शदीद नौयत का सवालिया निशान लाजमन लगना है। नाज़रीन, अब से चंद घंटों बाद आज रात 12 बजे से शहर में सख्त लॉकडाउन लग जाएगा। शराब के रसिया इस दौरानिये में शराब से महरूम न रह जाए, इस तकव्वुदो में है, तो दूसरी जानिब शराब के गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म हो गया। पुलिस ने कई मकामात पर इस गोरख धंधे के खिलाफ कार्रवाइयाँ की है। लॉकडाउन वो दौरानिया होता है जिसमें अक्सर औक़ात लोग लाज़िमन अशिया के हुसूल के लिए भी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों का क्या जिनको भले ही एक वक्त खाना ना मिले मगर शराब इनके हलक से ना उतरे तो इनका गुजारा नहीं होता। अंगूर की इस बेटी के आशिकीन इसके हासिल करने के लिए तमाम तर जायज़ नाजायज़ व क़ानूनी गैर क़ानूनी हथकंडे आजमा लेते हैं। शहर में जो ही लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो नफाज से कबल अज़ वक्त ही शराबी और शराबी मानिए व इसके ख़रीदो फरोख्त करने वाले सरगर्म हो गए, तो पुलिस भी हरकत में आ गई और कुछ ही घंटों में अपनी छापामारी से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद से 30,000 की गैर कानूनी शराब जब्त करके 14 अफराद को हिरासत में ले लिया। सिडको पुलिस ने भी अपनी एक बड़ी कार्रवाई में 10,02,880 रुपये मालियत की शराब का ज़ख़ीरा समेत जब्त किया और मुलजिमीन के खिलाफ मामले दर्ज किए। इसी तरह की एक कार्रवाई ज़िले के मज़ाफ़ा तालुका फुलमरी के देवगिरी शक्कर कारखाना हदूद में वाक़ होटल सुशांत पर की गई, जहां शराब की गैर कानूनी फ़रोख्त दौरान लॉकडाउन भी जारी थी। इस छापामारी में भी पुलिस ने शराब समेत 26,400 रुपये मालियत की शराब जब्त की है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अवामी नुमाइंदों को जिले में कोरोना के हालात से वाकिफ करवाने कलेक्टर ऑफिस में अहम मीटिंग मुनक़िद। मोर्चा न निकालने के लिए जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने MP को मनाने की भरपूर कोशिश, मगर रुकन पार्लियामेंट मोर्चा निकालने पर वज़िद।
मुख्तलिफ सियासी जमातें और समाजी तंजीमें भी कर रही है लॉकडाउन की मुखालिफत। स्लम बस्तियों के साकिनान भी नहीं चाहते मुकम्मल तालाबंदी। हुकूमत व इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा। कीलगांव तालुका सुल्लुड़ के शहीद जवान संदीप जाधव की याद में तामीर की गई यादगार। ब्रिगेडियर MM वेटेकर के हाथों किया गया इफ्तिताह। शहीदों की बेवाओं और उनके अहले खाना को हर किस्म की सरकारी इमदाद पहुंचाने के लिए पाबंद, कहा ब्रिगेडियर ने। और 31 मार्च के आगाज पर नाफिज किए जा रहे लॉकडाउन के पेश नज़र गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वाले हो गए सरगर्म, मगर इनके अज़ाइम चकनाचूर करने पुलिस भी हो गई मुस्तैद। जगह जगह मारे जा रहे हैं छापे और जब्त किया जा रहा है गैर कानूनी शराब का ज़ख़ीरा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समनीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।